कहां के नाम बदले गए हैं। चलिए पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। चलिए डिटेल आपके सामने रखते हैं। दरअसल उत्तराखंड में कई जगहों पे नाम बदल दिए गए हैं और नामों से मुगलिया निशान हटा दिए गए हैं। सीएम धामी ने 17 जगहों के नाम बदले हैं। हरिद्वार, देहरादून में जगहों के नाम बदले हैं। इसके अलावा नैनीताल, उधम सिंह नगर में भी नाम बदले गए। भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में ये बड़ा फैसला लाया गया है और उसे लागू भी कर दिया गया है। एक्शन प्लान के साथ उसे लागू किया गया है, जिसको लेकर आपको बताएं कि गृह मंत्री ने भी यहाँ पर तारीफ की है। और इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ लिखा है ये बदलाव करने के बाद, ये बड़ी तब्दीलियां करने के बाद, वो भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके लिखा है कि कैसे नाम बदल दिया गया है। औरंगजेबपुर अब बदल चुका है। ये पूरी लिस्ट आप देखिए, ये ट्वीट है मुख्यमंत्री का, जो उन्होंने फैसला लेने के बाद ये बताया कि कैसे नाम बदले गए हैं। और ये वो कदम है, वो कदम जिसकी उम्मीद बाकी राज्यों में की जा रही थी, क्योंकि चर्चा वहां से चल रही थी। लेकिन चौंकाने वाली खबर उत्तराखंड से आई। ट्वीट में क्या लिखा है पुष्कर सिंह धामी ने, ये जान लीजिए। हरिद्वार जनपद का औरंगजेबपुर अब शिवाजी नगर के नाम से जाना जाएगा, ये लिखा है। जन भावनाओं के अनुरूप हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपदों में स्थित विभिन्न स्थानों के नाम परिवर्तित किए गए हैं। उन्होंने बाकायदा ये शेयर किया, ट्विटर पे ये बात कही। और समझिए इसका अर्थ बहुत बड़ा है, क्योंकि कई जगहों के नाम बदले गए। अब आपको 4 शहरों का उन्होंने बता दिया, लेकिन कहां कहां नाम बदले गए, क्या क्या नाम किए गए, अब किस नाम से जाने जाएंगे वो इलाके जो कभी आक्रांताओं के नाम पर थे। चलिए जानकारी जल्दी से आपको देते हैं, बताते हैं। नया नाम देखिए औरंगजेबपुर का, अब शिवाजी नगर है, ये नया नाम। पहले गाजीवाला इलाका था, अब आर्य नगर के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद चांदपुर अब ज्योतिबा फुले नगर के नाम से जाना जाएगा। वहीं मोहम्मदपुर जट अब मोहनपुर जट नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा और कौन से नाम है? खानपुर कुर्सली अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाएगा। इंद्रीशपुर है, माफ कीजिएगा, इंद्रीशपुर है, जो अब नंदपुर के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा खानपुर, श्री कृष्णपुर, आप समझिए जो हमारी संस्कृतियां हैं उसको जोड़ते हुए ये नाम बदले गए हैं। अकबरपुर, फाजलपुर, विजयनगर के नाम से जाना जाएगा। वहीं आसफ नगर, देव नारायण नगर के नाम से जाना जाएगा। सलेमपुर, राजपुताना, शूरसेन नगर के नाम से जाना जाएगा। मियावला, रामजी वाला नाम से जाना जाएगा। सोचिए कितना बड़ा बदलाव है ये, और इस बदलाव को लेकर चर्चा ही हो रही है। कहीं एक्शन नहीं दिख रहा, लेकिन एक्शन यहाँ हो गया है। पीरवाला का नाम केसरी नगर कर दिया गया है। चांदपुर खुर्द का नाम पृथ्वीराज नगर कर दिया गया है। अब्दुल्ला नगर का नाम दक्ष नगर कर दिया गया है। ये वो तब्दीलियां हैं जो उत्तराखंड में आई हैं, और 17 जगहों के नाम बदलने से सभी हैरान हो गए। ये तो देहरादून का डेटा हमने आपको बताया, लेकिन देहरादून के लोग इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनको भी सुनिए। हमने जो पढ़ा, मुगलों के बारे में पढ़ा, ये सब चीज़ें पढ़ा, ठीक है ना। अब हमारा हिंदू कहाँ था? कुछ नहीं था, ठीक है ना। धामी सरकार ने और जो काम ये किया है बहुत अच्छा किया है, क्योंकि और जितनी पिछली सरकारों ने जो काम नहीं किया वो धामी सरकार ने किया है। ये पूरे देश में सबसे उत्साह का माहौल इस समय देवभूमि उत्तराखंड में। यूसीसी के बाद ये इस तरह का प्रचंड प्रहार उन लोगों पर है जो इस देवभूमि को इस्लामिक षड्यंत्र के तहत शरीयत का कानून लागू करने के प्रयास रखते हैं। और धामी जी वास्तव में सराहनीय है, और देवभूमि की जो पहचान है, जो पूर्व पहचान रही है, उसको दोबारा विस्मृत होने से बचाया। मुख्यमंत्री ने जैकपॉट मारा है, बहुत अच्छा काम किया है। पता चलना चाहिए कि हाँ भाई शहर में कुछ हो रहा है, हिंदू संस्कृति इकट्ठी हो रही है। सब जो पुरानी जगह के नाम जो थे वो असली में जो बाहर नाम आ रहे हैं। हरिद्वार, देहरादून का डेटा हमने आपको दे दिया। नैनीताल और उधम सिंह नगर में क्या बदला ये भी जान लीजिए। नैनीताल में पहले नवाबी रोड थी, अब वो अटल मार्ग के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा ITI मार्ग जो था वो अब गुरु गोलवलकर मार्ग के नाम से जाना जाएगा। वहीं उधम सिंह नगर में पहले सुल्तानपुर पट्टी हुआ करती थी, अब कौशल्यापुरी के नाम से जाना जाएगा ये पूरा इलाका। ये बदलाव, बड़े बदलाव किए गए हैं। और हरिद्वार में भी हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि वो इस बदलाव को कैसे देखते हैं, उनको सुनिए। हम सभी ग्राम पंचायत की ओर से माननीय स्वामी जी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। पहले इसका नाम गाजी वाली था, अब इसका नाम आर्य नगर हो चुका है, और आर्य नगर होने से सभी में उत्साह है। आक्रांताओं के नामों निशान उत्तराखंड से मिटने लगे हैं। बड़ा फैसला लिया जा चुका है, लेकिन सियासत इस पर अब भी थमती नहीं दिखाई दे रही। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। जो हमारा स्वरूप है देवभूमि,
देवभूमि के अनुरूप होने चाहिए, तो लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप सभी के जो सुझाव आए थे उसके अनुरूप इन नामों की घोषणा की गई है। हिंदुस्तान कोई धर्मशाला है क्या? मुगल और तुर्क और चंगेजी आवे तो उनके नाम पर सड़क कैसे हो सकता है? आक्रांताओं के नाम पर बदला है स्वागत योग्य। देवभूमि में मुगलिया पहचान अब मिटाने का अभियान। सीएम धामी का फरमान, 17 इलाकों का बदलेगा नाम। पूरे देश में नाम बदलने को लेकर घमासान मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक मुगलिया पहचान को मिटाए जाने की आवाज गूंज रही है। लेकिन इसी संग्राम के बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के एक फैसले ने सबको चौंका दिया। औरंगजेब की ऐतिहासिक विरासत को लेकर चल रहे विवाद के बीच धामी ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में कई इलाकों के नाम बदलने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद अब इस्लामिक नामों वाले कुछ इलाकों का नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखा गया है। लोगों को लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि वहाँ के नाम वहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ के जो हमारी संस्कृति है उसके अनुरूप होने चाहिए। साथ ही जो हमारे उन क्षेत्रों के महापुरुष रहे हैं या उनका उस क्षेत्र में उस प्रकार की संस्कृति में योगदान रहा है, ऐसे नाम और राज्य का जो हमारा स्वरूप है देवभूमि के अनुरूप होने चाहिए, तो लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप सभी के जो सुझाव आए थे उसके अनुरूप इन नामों की घोषणा की गई है, जिसका लोगों ने स्वागत किया है। सीएम धामी देवभूमि से गुलामी के प्रतीक चिन्ह हटाने और आक्रांताओं का नामो निशान मिटाने में लगे तो सियासत भी तेज हो गई। 17 जगहों का नाम बदला तो कुछ नेताओं के पेट में दर्द तेज हो गया। यही वजह है कि जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने धामी सरकार पर ही तंज कसते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। बहुत सारी जगहों के नाम बदले, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए उत्तराखंड का। अखिलेश यादव ने उल्टा जवाब दिया तो बीजेपी नेताओं ने भी आड़े हाथों ले लिया। याद दिलाया कि जब यूपी में सपा की सरकार थी तब भी नाम बदले गए थे। इतना ही नहीं, अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा कि दुनिया में कोई भी देश नहीं है जहां पर आक्रांताओं के नाम पर सड़कें हैं। सरकार का अधिकार है और सरकार चाहे किसी की रही हो, आदरणीय मायावती जी की थी तब भी क्या, आदरणीय अखिलेश जी की थी, उन्होंने तो काशीराम जी के नाम ही को कई संस्थाओं को बंद कर दिया था। लेकिन बीजेपी द्वैस के हिसाब से नहीं करती। ये आवश्यकता के अनुसार इस प्रकार के निर्णय कहीं अगर होते हैं तो वो सबकी सर्वानुमति के आधार पर ही होते हैं। अब कौन सा देश ऐसा है जहां आक्रांताओं के नाम पर है? एक आक्रांता के नाम पर कहीं आप बता दीजिए। क्या हिंदुस्तान कोई धर्मशाला है क्या कि यहाँ जो अंग्रेज आक्रांता है उसके नाम पर सड़क? मुगल और तुर्क और चंगेजी आवे तो उनके नाम पर सड़क कैसे हो सकता है? आक्रांता हमारा कभी आराध्य नहीं हो सकता, इसलिए आक्रांताओं के नाम पर बदला स्वागत योग्य है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने बहुत अच्छा ये कदम उठाया है और मैं समझता हूँ कि इससे क्षेत्रवासी बहुत खुश हैं और ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। और जनभावनाओं को सम्मान करते हुए अपनी संस्कृति और विरासत की रक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। और मैं समझता हूँ कि इसको धर्म से ना जोड़ें, धर्म से जोड़ के देश से जोड़ें, क्योंकि हमारे जो शहीद हुए हैं, हमारी महान विभूति हुई हैं, जो क्रांतिकारी हुए हैं, उनके नामों पर ये नाम रखे गए हैं। हालांकि नाम बदलने के इस फैसले का उत्तराखंड के स्थानीय लोग और कई संगठनों ने स्वागत किया है। लोगों का मानना है कि ये कदम भारत की संस्कृति और इतिहास को सही पहचान दिलाने में मदद करेगा। वहीं संतों ने भी धामी के इस फैसले को सराहनीय कदम बताते हुए इस फैसले से देवभूमि के देवत्व सुरक्षित होने की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि जिन्होंने भय फैलाया है उनका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। गुलामी और कहीं ना कहीं जो आताताई हैं, इस टाइप के लोग हैं, उनके नामों पे हम अगर स्थानों के नाम रखे हों तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है, वो ना सनातन के लिए ठीक है और ना जिन लोगों के लिए वो नाम रखे गए थे उन लोगों के लिए ठीक है। तो मैं मुख्यमंत्री जी ने जो एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया है और ये नाम परिवर्तन निश्चित रूप से देवभूमि उत्तराखंड के देवत्व की रक्षा के लिए बहुत जरूरी था, मैं इसका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस फैसले का एक तरफ तो स्वागत हो रहा है, लेकिन इस पर जारी संग्राम से ये तो साफ है कि अभी भी कुछ नेता देश में ऐसे हैं जो मुगलिया निशान जिंदा रखना चाहते हैं, जो आक्रांताओं का महिमा मंडन करना चाहते हैं, जिन्हें सनातनी पहचान से दिक्कत होती है। यही वजह है कि विपक्ष के नेता धामी सरकार के इस फैसले को बीजेपी का सियासी एजेंडा बता रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।